हेलो दोस्तों, प्रश्नावली 1 के प्रश्न क्रमांक 14 जो सवाल बोल रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद उनके 5वें पद से 14 अधिक है। ठीक है, किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद उनके 5वें पद से 14 अधिक है और दोनों पदों का योग 36 है, तो इस श्रेणी का mवां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए हमको इसका mवां पद ज्ञात करना है। हमको कुछ कुछ मान अपने को दिया है। ऐसे सवाल हम लोग किसमें बनाए? प्रश्न क्रमांक 13 में। आप लोग भी देखे होंगे प्रश्न क्रमांक 13 में हम ऐसे सवाल बनाए हैं कि नहीं। ठीक है, उसमें क्या दिया था? यदि किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 36 है, 16वां पद 73 है, तो श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। सेम उसी प्रकार ये भी सवाल है ना। हमको थोड़ा से ध्यान देना है, तो हमसे सवाल क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा। तो चलिए सवाल को हल करते हैं दोस्तों। इसमें सबसे पहले देख लीजिए, हमको डी और ए का मान हमको पता नहीं है, तो हम mवां पद निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हमको माना लेना पड़ेगा। माना, ठीक है, ए और डी का मान निकालना है ना, तो माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, ठीक है, और सर्वांतर डी। ठीक है, माना हमको ज्ञात करना है। ए और डी को मान को ज्ञात करेंगे तभी हम mवां पद ज्ञात कर सकते हैं। तो माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी। ठीक है, ये हमको ज्ञात करना है। अब चलो सवाल में आते हैं, जो दिया है प्रश्न में। तो दिया है, क्या क्या दिया है उसको ध्यान देंगे। अब ध्यान से देखना, किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद उनके 5वें पद से 14 अधिक है। ध्यान से देखना, 12वां पद है, ठीक है, A12, ठीक है, उसके 5वें मतलब A5, A12 बराबर A5। देखिए दोनों डिफरेंस, 12वां पद उनके 5वें पद से, तो दोनों क्या है? बराबर है। A12 बराबर A5। उसके बाद 5वें पद से 14 अधिक है, मतलब 14 अधिक है मतलब +14 5वें पद से। ये हमको सवाल बोल रहा है कि 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है, तो 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है, यहाँ पर बराबर लगेगा। ठीक, क्लियर? इस प्रकार से हमारा जो, ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा 12वां पद से 5वां पद अधिक हो गया। ठीक है, 14 अधिक हो गया। अब दोनों पदों का योग 36। ध्यान से देखना, दोनों पदों का योग 36, तो mवां पद ज्ञात कीजिए बोला है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसको, ये A5 को इस साइड पक्षांतर कर देते हैं। A12 बराबर A5 बराबर 14। ठीक है, A5 को मैं इस साइड पक्षांतर कर दिया, तो क्या हो गया? A12 ऋण A5 बराबर 14। ठीक है, अब दोनों का हम लोग निकाल लेते हैं nवां पद। समझ आ रहा है ना? ध्यान देना, समझ आ जाएगा। A प्लस, है ना, A प्लस n-1 इंटू डी ऋण A प्लस n-1 इंटू डी बराबर 14। समझ आ गया? A12 का मान इधर, A5 का मान इधर, सूत्र। ठीक है, और इससे हमारा जो क्या है D का मान है वह प्राप्त हो जाएगा। आप लोग ध्यान से देखना। ठीक है, A का मान हमको पता नहीं है, वैसे ही रखेंगे। n का मान पता है ना, क्या है? n का मान 12, यहाँ पर से n1 इंटू डी ऋण, इधर ध्यान देंगे। A का मान हमको पता नहीं है, n का मान पता है, n का मान 5 दिया है, 1 का 1 इंटू डी। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? 14। ठीक है, समझ आ गया? हम दोनों में क्या कर रहे हैं? हमको एक सूत्र के माध्यम से हमको A और D का मान निकालना है, तो हम सूत्र के माध्यम से निकाल रहे हैं। जैसे A5 को मैं इस साइड पक्षांतर किया और दोनों का nवां पद का सूत्र लिख दिया, तो n का मान इसमें 5 दिया है, n का मान इसमें 12 दिया है। A और D का मान हमको पता नहीं है। चलिए दोस्तों आगे हल करते हैं। A प्लस 12 में घटाव कितना आएगा? 11D ऋण, है ना, इधर क्या हो जाएगा हमारा? हल करेंगे तो A का A प्लस 5 में घटाव कितना आएगा? 4D बराबर क्या हो गया? 14। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या हुआ? A का A और 5 में घटाए 4 आया, D का D। फिर आगे हल करते हैं। A प्लस 11D, अब ऋण क्या है? कोष्टक के बाहर में ऋण है, तो ऋण के साथ अंदर में गुना कर दो, तो क्या हो जाएगा? ऋण A ऋण और धन ऋण 4D बराबर 14। ठीक है, समझ आ रहा है ना?
तो देखिए दोस्तों, ऋण के साथ अंदर में गुना करेंगे तो ऋण ए हो जाएगा, धन और ऋण क्या हो जाएगा, ऋण 4d। अब फिर से इसको आगे हल करेंगे तो ऋण ए और धन ए क्या हो जाएगा, कैंसल, और 11d में ऋण 4d में घटेगा तो कितना आएगा, 7d बराबर 14। तो d बराबर 14/7। तो d का मान हमारे पास आ गया है 2, 7 दूनी 14। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, है ना। तो इस प्रकार से सवाल को हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, जिसमें d का मान देखिए हमको 2 आ गया। अब इसी से हम लोग को क्या निकालना है, a निकालना है। तो a कैसे निकालेंगे, जो सवाल क्या बोल रहा है, अब आगे देखिए, ये तो हम इससे हल किए तो हमारा मान d का मान प्राप्त हो गया। अब आगे देखो, और दोनों पदों का योग 36 है, इससे हमारा a का मान निकलेगा। तो दोनों पद कौन कौन से, चलिए बताइए। एक ठो पद हमारा 12वां पद है और एक ठो पद 5वां पद है। 14 अधिक है वो अलग है, ठीक है, इसमें ध्यान नहीं देंगे। हमारा दोनों पदों का योग 36 है, मतलब 12वां पद और 5वें पद का योग 36 है। चलिए हल करते हैं तो समझ में आएगा। तो हमारा d का मान प्राप्त हो गया। अब आगे हल करते हैं, दोनों पदों का योग 36, अर्थात दोनों पद क्या क्या है हमारा, a12 प्लस a5 बराबर 36। ठीक है, अब इससे हमको a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो फिर से वही सूत्र नियम लगाएंगे तो हमारा a का मान प्राप्त हो जाएगा। चलिए हल करते हैं। ठीक है, तो a12 तो a प्लस n-1 इंटू d प्लस a प्लस n-1 इंटू d बराबर 36। तो देखिए दोस्तों, हम सूत्र रख दिए, a प्लस n-1 इंटू डी प्लस a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 36। दोनों पदों का योग क्या है, 36 है। तो दोनों पद का सूत्र रख दिए nवां पद का। अब आगे हल करेंगे तो हमारा को समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सूत्र रख दिए। अब इससे हम मान रख सकते हैं। तो हमारा a का मान हमको पता नहीं है, n का मान क्या है जी, 12 ऋण 1 का 1 इंटू डी प्लस a का मान पता नहीं है, n का मान हमको पता है 5 ऋण 1 इंटू डी का d बराबर 36। ठीक है, जो n का मान है उसको हम क्या किए, रख दिए। जैसे देखिए एक बार, 12 प्लस a5 बराबर क्या होता है, 36 होता है ना। यही हमको ज्ञात करना था, दोनों पदों का योग 36। तो हम सूत्र के माध्यम से अपना मान क्या कर लिए, रख लिए। अब आगे सवाल को हल करते हैं। तो देखिए a प्लस 12 में घटाओ 11d प्लस a प्लस 5 में घटाओ क्या होगा, 4d बराबर 36। ठीक है, गुणा करेंगे तो हो जाएगा ना, इस प्रकार से। अब a और a जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 2a प्लस 11d और 4d को जोड़ दो कितना हो जाएगा, 15d बराबर क्या हो जाएगा, 36। ठीक है, फिर आगे हल करते हैं। 2a प्लस 15 गुना d का मान कितना निकाले हम लोग, 2 बराबर 36। 2 निकाले ना d का मान, तो 2a प्लस 15 दूनी 30 बराबर 36 और 2a बराबर 36 माइनस 30 को इस पक्षांतर किया तो 2a बराबर 6, तो a बराबर 6/2। तो हमारा कितना आ जाएगा, a का मान 3 आ जाएगा। ठीक है, तो d का मान कितना आया, 2 और a का मान आ गया 3। देख लीजिए आप लोग कैसे हल करते हैं। ठीक है, बस उसको कुछ नहीं, दोनों पदों का योग किया, nवां पद का सूत्र लगाया, मान रखा। अब यहाँ से क्या हुआ, उसमें ऋण था तो उसमें अंदर में गुना हुआ, लेकिन धन है तो अंदर में गुना नहीं होगा। तो देखिए a और a को जोड़ा 2a हुआ, 11d और 4d जोड़ा 15d बराबर 36। d का मान रखा हूँ 2, यहाँ लिख देता हूँ d बराबर 2 रखने पर। ठीक है, तो 15 30 हो गया, 36 में 36 को पक्षांतर किया कितना आ गया, 6। तो a बराबर 6/2, a का मान आ गया हमारे पास 3। ठीक है दोस्तों, अब हमारा जो ज्ञात करना था d और a, तो a का मान 3 आ गया और d का मान 2 आ गया, ये तो ज्ञात कर लिए। लेकिन हमको ज्ञात करना है mवां पद। तो mवां पद ज्ञात करना है तो am, तो दोस्तों mवां पद ज्ञात करना है तो am बराबर, है ना, वही सूत्र लगा देंगे अपना, m-1 n की जगह m रखेंगे क्योंकि m ज्ञात करना है, तो इंटू t, है ना। तो am बराबर a का मान हमारे पास 3, m का मान हमको
पता नहीं है ना, याद करना है। इंटू डी का मान हम निकाले हैं 2, ठीक है। तो ए एम बराबर 3 प्लस 2m माइनस 2, तो ए एम बराबर है ना 2 के साथ अंदर में गुना किया हूँ, सॉरी है ना 2 के साथ अंदर में गुना किया हूँ, 2m ऋण का ऋण 2 एकम 2, ठीक है। ये 3 अपनी जगह में, अब 3 में 2 को घटा दो तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 2m, तो आ गया ना। तो हमारा आंसर क्या हो गया जी, है ना 1 प्लस 2m, चाहे ऐसे लिखो 2m प्लस 1, तो हमारा ये आंसर आ गया है। आप लोग देख लीजिए m व पद का मान, हमारा आंसर 2m प्लस 1 आया है m व पद का। आप लोग उत्तर माला में भी चेक कर लेना दोस्तों कि आंसर यही दिया है कि नहीं, क्योंकि उत्तर माला में गलत दिया होगा तो हमारा आंसर गलत है, ठीक है। और सही दिया होगा तो आप लोग मैथ द मैजिक चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में बताइए, यदि समझ में आया होगा तब भी कमेंट में बताइए, ताकि हम और अधिक से अधिक आपके लिए अच्छा से समझाने का हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। क्रमांक 15 में प्रश्नावली 1 के पहुंच चुके हैं समांतर श्रेणी के, तो प्रश्न क्रमांक 15 को हल करने जा रहे हैं। ध्यान से आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी हमको समझ में आएगा। तो चलिए प्रश्न को पहले पढ़ते हैं दोस्तों, उसके बाद हमारा जो आंसर है वह ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 15, समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 होगा अधिक, ठीक है। मतलब कि सॉरी मिस्टेक हो गया यहाँ पर, समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 अपने को दिया है, उसमें का कौन सा पद, ठीक है, कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, ऐसे सवाल बोल रहे हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा आप लोग को समझा देता हूँ, बाकी आप लोग इसको समझकर हल कर लेंगे, ठीक है। तो अपने को जो दिया है प्रश्न में उसको पहले लिख लेते हैं। तो 3, 15, 27, 39 समांतर श्रेणी दिया है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3, a2 बराबर हो जाएगा 15, a3 बराबर हो जाएगा 27, ठीक है। तो d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1 होता है, तो a2 माइनस a1 सर्वांतर होता है, तो a2 का मान कितना है 15 और a1 का मान कितना है 3, तो 15 में 3 घटाओ तो कितना आ जाएगा हमारे पास 12 आ जाएगा ना। तो d का मान भी निकल गया यहाँ से, इतना तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न अनुसार, प्रश्न में क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है कि कौन सा पद उसके 54वें पद से अधिक 132 अधिक होगा। तो मैं अभी ऐसी सवाल बनाया था आप लोग के सामने, ए 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है, वैसे सेम यहाँ पर दिया है ए एन बराबर 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है। बस इसको आप लोग मान रखिए ए एनवां पद का, उसके बाद इसको हल करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा जो एन का मान है वह ज्ञात हो जाएगा। एन का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ए एन बराबर कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, यही बोल रहा है। कौन सा पद मतलब सब समझते हो ना, अंतिम पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो यही है ए एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी प्लस 132। सूत्र में मान रखो एनवा पद का, है ना, तो ये रख दिया। उसके बाद यहाँ ए का मान 3 रखा हूँ, एन का मान पता नहीं है, डी का डी, है ना, वैसे ए का मान 3, है ना, 54 में 1 घटाए 53 डी आया 132। अब उसके बाद फिर से हल किए तो 3 प्लस एन माइनस 1, अब डी का मान रख दिया 12, ठीक है। यहाँ पर डी का मान रख दिया 12, 132। हल करें, पक्षांतर किए तो हमारा जो एन का मान है वह क्या हो जाएगा 65 आ जाएगा। तो इसको मैं आप लोग को पूरा नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि यह बहुत ही क्या है, सरल है। जो मुख्य बिंदु था उसको मैं बता ही दिया हूँ, दिया है उसको लिखेंगे, एन का मान याद करना है, प्रश्न अनुसार जो समझना है इसको मैं समझा दिया। बाकी आप लोग खुद स्वयं से हल करिएगा और कमेंट में बताइएगा, ठीक है, कि एन का मान 65 कैसे आया और कहाँ से आया, उत्तर माला में ये दिया है कि नहीं, उसको अपने को समझना है दोस्तों। तो ये ए एन बराबर 154 प्लस 132 समझ आया ना। ये प्रश्न में देखिए कौन सा पद मतलब ए एन, है ना, उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो ये 154 प्लस 132, ठीक है। सवाल को हल करेंगे तो हमारा एन बराबर 65 आएगा। उत्तर माला में दिया है कि नहीं उसको भी अपन जांच करेंगे, उसके बाद कमेंट में बताएंगे दोस्तों। देखिए प्रश्न क्रमांक 16, जिसमें पिछले वीडियो में 15 तक तो कंप्लीट कर ही चुके हैं, एनवा पद, अंतिम पद, ऐसे कुछ जो सवाल है वो हम लोग कंप्लीट कर ही चुके हैं। हम लोग आज पहुंच चुके हैं प्रश्न क्रमांक 16 में,
जिसमें बड़ी सवाल को यदि हम प्रश्न को पढ़ते हैं तो उसमें हमको कठिन लगता है, लेकिन जैसे ही हम हल करेंगे सवाल प्रश्न को पढ़कर तो वह हमारे लिए आंसर सवाल जो है सरल हो जाता है और हम आसानी से आंसर क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न को पढ़ के एक बार हम समझेंगे तो हमको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। इसलिए आप एग्जाम में हमेशा प्रश्न को पहले पढ़िए, क्योंकि हम पहले ही डर जाते हैं तो हमारा हमसे बनता नहीं सवाल। तो प्रश्न को पढ़िए और सूत्र लगाइए, ऑटोमेटिक सवाल क्या हो जाता है, हल हो जाता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं प्रश्न क्रमांक 16। किसी समांतर श्रेणी के 4वें पद और 8वें पद का योग 24, ठीक है, तथा 6वें पद और 10वें पद का योग 44। इस समांतर श्रेणी के पहले 3 पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसमें अपने को ए का मान नहीं दिया है ना डी का मान नहीं दिया है, तो हम 3 पद कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमको लेना पड़ेगा माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर ए हमको ज्ञात करना है, सर्वांतर डी हमको ज्ञात करना है, तभी हम 3 पद निकाल सकते हैं। तो प्रथम पद ए सर्वांतर डी प्रश्न अनुसार, अब प्रश्न के अनुसार बढ़ेंगे, ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार ध्यान देंगे, अब माना तो लिख लिया, हमको ज्ञात करना है उसको। अब प्रश्न के अनुसार किसी समांतर श्रेणी के 4वें पद और 8वें पद का योग 24, तो 4वें पद मतलब a4 प्लस और 8वें पद तो a8 बराबर दोनों का योग है ना, a4 प्लस a8 का योग 24, ठीक है। सवाल ये बोला, ठीक। तो चलिए इसको पहले हल कर देते हैं। कौन से सूत्र? वही सूत्र लगाते हैं, ठीक है। तो a प्लस n-1 इंटू डी प्लस a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 24, ठीक है। a का मान हमको पता नहीं है, n का मान पता है जी 4 है ना, -1 इंटू डी का मान पता नहीं है, प्लस a प्लस n का मान यहाँ पास 8 दिया है, 8 -1 इंटू डी बराबर 24, है ना। समझ आ रहा है ना, इसी हम सवाल कई ठो हल किए हैं। a प्लस 4 में घटाव कितना आएगा 3d प्लस a का a प्लस 8 में घटाव कितना आएगा 7d बराबर 24। तो a और a को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2a प्लस 7 और d और 3d को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10d बराबर 24, समीकरण 1, ठीक है। समझ आया कि नहीं? देखिए चौथे पद और 8वें पद का योग 24, इतना तक हम अपन पहले देखिए, है ना। तो देखिए a4 प्लस a8 बराबर 24, ठीक है। अब हल किए उसको, nवां पद का सूत्र लगाए तो a प्लस n-1 इंटू डी, ये इसका हो गया, और a8 का ये हो गया a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 24, प्लस है बीच में तो प्लस योग है, तो दोनों को योग कर दिए, ठीक। अब इसी में मान रख दिए, ठीक है। कैसे? देखिए a प्लस n का मान कितना है 4 है यहाँ से, तो 4 -1 इंटू डी प्लस का प्लस a प्लस n-1 इंटू डी, तो n का मान कितना है 8 है, तो 8 -1 इंटू डी बराबर 24, और a और d का मान हमको पता ही नहीं है, केवल n का मान पता है। किससे? nवां पद के सूत्र से। समझ आ गया? मेरे को लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए फिर से पुनः बताता हूँ, a4 का कितना है सूत्र यहाँ तक, a8 का सूत्र क्या है यहाँ तक, और बीच में प्लस है तो बीच में प्लस दोनों का योग, ठीक है। अब मान रखेंगे तो n का मान 4 दिया उसको रख दिए, n का मान 8 दिया उसको रख दिए, ठीक है। लेकिन हमको a और d का मान पता नहीं है तो उसको वैसे ही रखेंगे और अंदर में गुना करेंगे तो 7d होगा, यहाँ 3d। अब इसको जोड़ देंगे तो a और a को जोड़ेंगे 2a प्लस 7d और 3d को जोड़ेंगे 10d बराबर 24, समीकरण 1 बना दिए। अब सेम प्रोसेस अपने को उसमें करना है। अब आगे देखते हैं, तथा 6वें पद 10वें पद का योग 44, ठीक है। अब देखिए, अब 6वां पद तो a6 प्लस 10वां पद, है ना, तो a10 बराबर 44। अब इससे निकालो, सेम प्रोसेस, नियम एकदम सेम, ठीक है। सेम सूत्र लगाएंगे, a प्लस n-1 इंटू डी प्लस a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 44, है ना। अब वही लगाएंगे सीधा, a प्लस n का मान कितना 6 है यहाँ पर, तो 6 -1 इंटू डी प्लस a का मान पता नहीं है, n का मान यहाँ पर दिया है 10 -1 इंटू डी बराबर 44, ठीक है। समझ आ रहा है ना? देखिए ये हमारा a6 का है, ये हमारा a10 का है, बीच में प्लस है तो प्लस, अब n की जगह 10 रखेंगे, n की जगह 6, फिर से आगे हल करेंगे, a प्लस 6 में घटाव कितना आएगा
5d प्लस ए का ए प्लस 10 में कटा कितना आएगा 9d बराबर 44। जोड़ देंगे ए और ए को जोड़ेंगे तो 2a प्लस 9d और 5d को जोड़ेंगे तो 14d बराबर 44। समीकरण 2। ठीक है, क्या बन गया हमारे लिए समीकरण 2। तो देखिए आप लोग समीकरण 1 प्राप्त हो गया और समीकरण 2 प्राप्त हो गया। अब हमको ज्ञात करना है समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये हमारा 2 बिंदु है यहाँ पर देखिए, पहला ये है, दूसरा ये। इसको अपने को फोकस करना है। दोनों प्रश्न में दिए है 8वां पद, चौथे पद और 8वें पद का योग 24, उसको हल किए तो समीकरण 1 प्राप्त हुआ। दूसरा 6वां पद 10वां पद का योग 44, उसको हल किए nवां पद के सूत्र में रखकर तो हमको समीकरण 2 प्राप्त हुआ। देखिए, ठीक है दोस्तों, 2a प्लस 10d बराबर 24, 2a प्लस 14d बराबर 44। 2 पद हमको 2 समीकरण प्राप्त हो गया। अब इससे हम लोग क्या निकालेंगे, हमारा जो a है और d का मान निकालेंगे। तो समीकरण जो 2 है उसको समीकरण 1 को घटा दीजिए, इससे समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देंगे तो हमारा जो d और a का मान है वह प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए सवाल को हल करते हैं। तो हम सवाल को हल करने जा रहे हैं। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, 2a प्लस, है ना, समीकरण 1 और 2 को लिख लेते हैं पहले, उसके बाद हल करेंगे। तो समीकरण 1 है अपना 2a प्लस 10d बराबर 24। उसके बाद समीकरण 2 है 2a प्लस कितना आया था 14d बराबर 44। समीकरण 1 समीकरण 2। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, घटाना तो आते ही होगी, है ना, तो घटा देते हैं। तो 2a प्लस 14d बराबर 44 समीकरण 2 है। और समीकरण 1 को लिख दीजिए नीचे में 2a प्लस 10d बराबर 24। ऋण लगा दीजिए, घटा दीजिए, यहाँ ऋण है, 2 और 2 को घटाएंगे कितना आएगा 0, कट हो जाएगा। 14 में 10d को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4d बराबर 44 में 24 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 20। ठीक है, तो यहाँ से हम d का मान ज्ञात कर लेंगे, d 20/4, तो d का मान कितना आ जाएगा जी 5। तो हमारा d का मान आ गया, सर्वांतर का मान 5। ठीक है दोस्तों, कितना सरल। हम समीकरण 1 और समीकरण 2 बस निकाले, है ना, कैसे निकाले, nवां पद का सूत्र रखकर और समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा दिए तो हमारा d का मान 5 प्राप्त हो गया। अब यहीं से हम a का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 में d का मान रख दीजिए। समीकरण 1 में d बराबर 5 रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारा समीकरण 1 है 2a प्लस 10d बराबर 24। समीकरण 1 है ना, यही हमारा। तो 2a प्लस 10 और d का मान क्या रखेंगे 5, तो 5 बराबर 24। ठीक है, तो 2a प्लस 50 हो जाएगा बराबर 24। ठीक है, तो 50 को चेक पक्षांतर कर दो तो 2a बराबर 24 माइनस 50, धन 50 इसलिए, तो 2a बराबर ऋण 26, तो a बराबर ऋण 26/2। तो हमारा आंसर आ जाएगा a का मान ऋण 13। तो हमारा जो a का मान है वह ऋण 13 आ चुका है। तो a का मान कैसे निकालना है वो समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको। देखिए d का मान निकाले समीकरण 2 और 1 को घटाकर। अब इसी d को मान को समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 क्या है अपना 2a प्लस 10d बराबर 24। तो इसमें d का मान 5 रखा हूँ, दोनों को किया हूँ 50, 2 अपनी जगह में 24 का 24। ठीक है, उसके बाद 50 को पक्षांतर किया तो 24 ऋण 50 हो गया। तो 50 में 24 को घटाओ कितना आएगा 26, बड़े संख्या के सामने ऋण है तो ऋण। ठीक है, इतना तो समझ आ गया होगा। 24 से 50 को घटाएंगे तो 26 आएगा, बड़े संख्या के सामने ऋण है तो ऋण, 2 अपनी जगह में। तो a बराबर क्या होगा ऋण 26/2। तो 2 में 26 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 13, और ऋण लगा है तो ऋण, है ना, 13 दूनी 26। तो a का मान आ गया अपना ऋण 13। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। अब इससे हमको निकालना है प्रथम 3 पद। ठीक है,
सवाल यही बोला था ना, ए और डी का मान हमको ज्ञात करना था, ज्ञात कर लिए। अब इसमें प्रथम 3 पद क्या होंगे उसको ज्ञात करना है। तो आप लोग को चलिए दोस्तों पहले बताता हूँ कि प्रथम 3 पद कैसे ज्ञात करते हैं। ये पहली बार, ये फर्स्ट सवाल है जो हम प्रथम 3 पद कैसे ज्ञात करेंगे उसके लिए। तो देखिए हमारा प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद ए होता है, ए होता है ना, इसमें पहले लिख लेते हैं समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद, ठीक है, समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद। तो आप लोगों को पता ही होगा प्रथम पद क्या होता है हमारा, ए होता है, ए, ठीक है। दूसरा पद होता है a2, तो जिसको हम a2 को बोलते हैं a प्लस डी, ठीक है। वैसे होता है हमारा a3 तीसरा पद, उसको हम लोग बोलते हैं a प्लस 2d, ठीक है। यही हमारा प्रथम 3 पद है। पहला पद a, ठीक है, द्वितीय पद a2, उसको बोलते हैं a प्लस डी, ठीक है। और उसके बाद a3 तीसरा पद a प्लस 2d। अब मैं बोलूंगा आप लोग को a4 का मान कितना होगा, तो a4 का मान हो जाएगा आप लोग के लिए, जैसे मैं आप लोग को बोला कि a4 का मान कितना होगा, तो a प्लस 3d, ठीक है। जैसे यहाँ a3 का मान कितना हुआ है, तीसरा पद का मान a प्लस 2d, वैसे ही हमारा दूसरा पद का मान a2 का मान है a प्लस d। हाँ, प्रथम पद a, ये तो आप लोग को पता ही है, a प्लस d, दूसरा पद, तीसरा पद होता है a प्लस 2d, और चौथा पद बोलूंगा तो a प्लस 3d, पांचवा पद बोलूंगा तो a प्लस 4d, ऐसा। तो उसमें एक क्या होता है, ए तो ये नॉर्मली रहता है, लेकिन प्लस में डी जुड़ता जाता है, तो उसके साथ में जैसे 3 बोला है तो 2, है ना, 2 बोला है तो 1d, ऐसा। तो यही 3 पद को अपने को ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों ज्ञात करते हैं, उसके बाद हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो 3 भाग में पहले ज्ञात कर लेते हैं इसको, 1 2। तो देखिए दोस्तों, पहला है हमारा प्रथम 3 पद में ज्ञात करना है, 3 डिब्बा बना दिया, 1 2 3। तो प्रथम पद होता है हमारा a, ठीक है। तो प्रथम पद a होता है, तो a का मान कितना है हमारा, ऋण 13, तो ये हमारा प्रथम पद ज्ञात हो गया, ठीक। उसके बाद दूसरा पद ज्ञात करना है a प्लस डी, प्रथम 3 पद बोला है ना, तो a प्लस डी मतलब a का मान कितना है, ऋण 13 प्लस d का मान कितना है 5, तो जुड़ेगा कि घटेगा, घटेगा, क्योंकि ऋण है। 13 में 5 घटाओ कितना आएगा, 13 में 5 घटाएंगे तो 8, बड़े से सामने ऋण है तो ऋण, तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पर ऋण 8, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आगे हल करेंगे a प्लस 2d, a प्लस 2d, तो a का मान कितना है हमारे पास, ऋण 13 प्लस 2 का मान 2, d का मान हमारे पास 5, तो ऋण 13 प्लस 5 दूनी 10, तो 13 में 10 घटेगा कि जुड़ेगा, तो क्या होगा, घटेगा, क्योंकि ऋण है। तो 13 में 10 को घटा दो तो कितना आ जाएगा 3, और बड़े से सामने ऋण है तो ऋण, तो हमारा 3 पद ज्ञात हो गया। देखिए पहला पद है हमारा ऋण 13, दूसरा पद है ऋण 8, तीसरा पद है ऋण 3, ठीक है। कैसे ज्ञात हुआ समझ में आया ना, एक बार पुनः देखना दोस्तों। 3 पद है, 3 डिब्बा बनाया था मैं आप लोग के लिए, और प्रथम 3 पद कैसे ज्ञात करते हैं वो समझा दिया हूँ। समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात करना है, तो a प्लस डी, a प्लस 2d, वैसे और बोलेगा तो a प्लस 3d, ऐसा। तो a का मान निकालना है, प्रथम पद a, तो हमारा ऋण 13 पहले से आ चुका है, ये पहला आंसर। दूसरा निकालना, एक तो पद आ गया, ठीक है, एक पहला पद आ गया। दूसरा पद निकालेंगे a प्लस d, तो ऋण 13 प्लस 5, अब ऋण 13 में 5 घटेगा तो 1 घटेगा तो 8 आएगा, बड़े से सामने ऋण है तो ऋण, ये हमारा दूसरा आ गया, दूसरा पद। अब तीसरा पद निकालना है हमको a प्लस 2d, तो ऋण 13 a का मान 2d, तो 2 गुणा 5 d का मान, 5 दूनी 10 हो गया, 13 का 13, 13 में 10 घटाओ कितना आएगा, 3 आएगा, बड़े से सामने ऋण है तो ऋण, और हाँ ऋण क्या होता है, ऋण, तो घटेगा तो ऋण 3, तो हमारा जो आंसर है ऋण 13, ऋण 8, ऋण 3, ये हमको 3 पद ज्ञात हो गया। यही हमारा क्या है, पूर्ण आंसर है, ऋण 13, ऋण 8, ऋण 3। आप लोग उत्तर माला में भी चेक कर लेना दोस्तों कि